हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या होता है और विटामिन्स के कितने प्रकार हैं, ये ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। हम सारा ऑब्जेक्टिव लिख दिए हैं कि क्या हम लोग को आज पढ़ाना है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, जो कि ए, डी और ई के होता है। फैट सॉल्युबल विटामिन होता क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे। बात करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के बारे में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है विटामिन का। तो विटामिन का ऑब्जेक्टिव हमने लिख दिया है ब्लैक बोर्ड पे, वही हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है एक्टिव फॉर्म। विटामिन का बॉडी में एक्टिव फॉर्मेशन क्या है, किस फॉर्म में एक्टिव रहता है, कहाँ कहाँ बॉडी के किस किस ऑर्गन में वो एक्टिव फॉर्म में रहता है, वो कैसे वर्क करता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है विटामिन का, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद डाइटरी सोर्स, उसका डाइटरी सोर्स क्या है। डाइटरी सोर्स मतलब अगर किसी भी इंसान में विटामिन्स का कमी हो जाए तो वो क्या खाएगा, क्या मेडिसिन लेगा, क्या प्रिकॉशन लेगा, ताकि उसका विटामिन पूरे बॉडी में रिपेयर हो सके। और RDA इन चिल्ड्रेन एंड एडल्ट एंड प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन वोमेन में हम लोग बात करेंगे। मतलब चिल्ड्रन को कितना RDA है। RDA का मतलब होता है रिकमेंड डेली अलाउंस। रिकमेंड डेली अलाउंस का मतलब है कि हम लोग चिल्ड्रेन को रोज़ कितना अमाउंट में दें। हम लोग को अमाउंट पता रहना चाहिए कि इस बच्चे का अगर विटामिन का कमी है, अगर न्यूट्रिशन में डिफिशियंसी है, तो इसको हम कैसे फुलफ़िल करें उसका। RDA हम लोग को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। RDA पे, RDA का मतलब होता है कि हम लोग उसको एक प्रॉपर ढंग से कितना, एक चिल्ड्रेन को, एक प्रेग्नेंट औरत को, एक लैक्टेशन औरत को कितना दें ताकि वो पूरा फुलफ़िल कर सके और सारा रिकवर कर सके। या फिर वो प्रेग्नेंट लेडी हो या फिर वो लैक्टेशन वोमेन हो, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रोल। विटामिन का रोल क्या क्या है। रोल विटामिन का कैसे काम करता है, उसके विज़न पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी डिफिशियंसी से उसका विज़न पे क्या डिफ़ेक्ट होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वाल्स विजुअल साइकिल पे, जो कि वाल्स विजुअल साइकिल, जो कि वो जो साइकिल है वो रॉड पे बहुत इफ़ेक्ट करता है आई साइकिल का, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे वाल्स विजुअल साइकिल पे, इसका डिफिशियंसी मैनिफेस्टेशन क्या है। आगे फिर बात करते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ डिफिशियंसी, इसका डिफिशियंसी, इसका प्रिवेंशन और इसके चिल्ड्रन में डिफिशियंसी। फिर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डिफिशियंसी ऑफ एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी कैल्सिट्रॉल इन बॉडी। फॉर्मेशन बॉडी में कैसे होता है विटामिन डी का, उसका फिर से डिफिशियंसी कैसे होता है। विटामिन डी को हम लोग कैल्सिट्रॉल के नाम से भी जानते हैं और उसको विटामिन डी भी बोलते हैं। उसका फॉर्मेशन कैसे होता है और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है और उसका एक्टिव फॉर्म में वो कैसे रहता है, ये लोग हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में हम लोग देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन टारगेट ऑर्गन। मतलब उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कैसे वो किसी ऑर्गन पे कैसे मैकेनिज्म ऑफ वर्क करता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। जैसे इंटेस्टाइन में देखेंगे, बोन में देखेंगे, किडनी में देखेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं एक्स्ट्रा कैल्शियमिक इफ़ेक्ट ऑफ विटामिन डी। ज़्यादा कैल्शियमिक भी हो जाना, मतलब वो कहीं ना कहीं किसी न किसी डिजीज़ का कॉज बन सकता है। तो हम लोग बात करते हैं, बोले ही आपको कि RDA हम लोग यूज करते हैं, तो वहाँ पे पूरा मेजरमेंट का हम लोग को ख्याल रखना है। हाइपो विटामिन डी, विटामिन डी के डिफिशियंसी से अब क्या होता है। हाइपो मतलब कम होना, हाइपर मतलब ज़्यादा। फिर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बायोकेमिकल रोल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन एंड इट्स रिलेशन विद सेलेनियम। इसका रिलेशन क्या है सेलेनियम के साथ, बायोकेमिकल रोल क्या है, एंटीऑक्सीडेंट क्या है। और फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बायो केमिकल रोल, उसके बाद कोगुलेशन, उसके बाद फिर बोन फॉर्मेशन। बोन फॉर्मेशन में क्या क्या रोल है इसका। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के। विटामिन के डिफिशियंसी का क्या कॉज है और इसका
डिफिशियंसी का कॉज क्या है और इसका आरडीए क्या है। फिर हम लोग बात करते हैं विटामिन के फैट सोल्यूबल के बारे में और इसके थेरेप्यूटिक एजेंट के बारे में। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लिए, अब हम लोग थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं। इंट्रो में हम लोग विटामिन क्या है। विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कहाँ पाया जाता है, नेचुरल फूड में पाया जाता है। इसका नेसेसरी क्या है, इसका नेसेसरी हम लोग करते हैं ग्रोथ में, बॉडी के ग्रोथ में हम लोग इसका नेसेसरी करते हैं और ये मेंटेनेंस करता है बॉडी का। कोई भी टिश्यू हो गया, कोई भी एपिथेलियम सेल हो गया, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मतलब बॉडी का कोई भी टिश्यू हो गया सिंपल लैंग्वेज में, उसको ये मेंटेन करता है और बॉडी के टिश्यू को ग्रोथ में ये वर्क करता है। फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, विटामिन का जैसे फूड है, जैसे हम लोग इसमें कार्बोहाइड्रेट देख लेंगे, लिपिड देख लेंगे, प्रोटीन देख लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके डिस्कवरी। इसका डिस्कवरी कैसे हुआ। भाई किसी चीज़ को पढ़ना है और किसी चीज़ को हम लोग को सिलेबस में जानना है तो भाई उसको तो जानेंगे कि इसका खोज कैसे हुआ। विदाउट लॉजिक मेडिकल साइंस है ही नहीं। मेडिकल साइंस में कोई भी लॉजिक के बिना कुछ है ही नहीं। तो इसका हम लोग डिफिशियंसी तो देख ही लिए, आरडी देख ही लिए। अब हम लोग चलते हैं डिस्कवरी पे बात करते हैं कि इनका डिस्कवरी, विटामिन का डिस्कवरी कौन साइंटिस्ट थे, कब की हैं, इनको आगे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसका थ्योरी किस पे है बेस्ड हम लोग देखते हैं। इसका डिस्कवरी जो हुआ था वो स्कर्वी डिजीज़ है। स्कर्वी डिजीज़ पे हम लोग पता किए थे कि विटामिन की कमी से स्कर्वी हुआ, फिर से रिकेट्स हो गया, फिर से बेरी हो गया। विटामिन का जो थ्योरी है ये फ्रेडरिक हॉपकिंस दिए हुए हैं। बहुत सारी किताब में आपको इसका हॉपकिंस नेम दे देगा, हम पूरा लिखे हैं। फ्रेडरिक हॉपकिंस इनका पूरा नाम है। इनको नोबेल प्राइज़ जो है, ये विटामिन के थ्योरी पे वर्क किए थे तो इनको नोबेल प्राइज़ जो है 1929 में, याद कर लीजिएगा डेट, 1929 में इनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। और इनका जो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ का जो पीरियड है बॉर्न आफ्टर डेथ, तो ये है 1861 से 1947। टर्म हम लोग देख लेते हैं। विटामिन का टर्म है दो वर्ड से मिल के बना हुआ है, वाइटल प्लस अमाइन। वाइटल हम लोग अक्सर रीजनल लैंग्वेज में विटामिन 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 यूज करते हैं, लेकिन ये इट्स टोटली रॉन्ग। विटामिन हम लोग नहीं बोलेंगे, वाइटल अमीन, वाइटल अमीन, वाइटल अमीन, वाइटल अमीन। यूजुअली हम लोग विटामिन यूज करते हैं, लेकिन वाइटल अमीन इसको हम लोग बोलना चाहिए या विटामिन बोलना चाहिए। वाइटल मतलब होता है ज़्यादा, वाइटल किसी चीज़ का वाइटल रूप में है, तो वाइटल मतलब ज़्यादा मात्रा में है। अमाइन वर्ड जो है वो अमीनो एसिड से आता है, जो हम लोग नेक्स्ट आके टॉपिक में बात करेंगे अमीनो एसिड का। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हायर डोज ऑफ विटामिन विल नॉट बूस्ट ऑफ हेल्थ। सिंपल लैंग्वेज में है, आप लोग फ्रेंड पता ही है कि हायर डोज अगर हम विटामिन का ही दे देते हैं तो ये इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। विटामिन का हायर डोज भी हेल्थ के लिए सही नहीं है। उसमें हम लोग हर प्रकार का भोजन करें, हर प्रकार का खाना खाएं, तब जाके वहाँ पे हम लोग को विटामिन से जो फुलफिल होने वाला होगा वो होगा, और जो अन्य बायोकेमिकल प्रोडक्ट से होने वाला होगा वो होगा। ऑल विटामिन आर यूजुअली अवेलेबल इन ऑर्डिनरी इंडियन डाइट। जितने भी विटामिन हैं वो हम लोग के इंडियन डाइट में अवेलेबल है। फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी ई के, ए डी ई के हम लोग जानते हैं, ये हो गया। वाटर सॉल्युबल विटामिन बी बोलना गलत है। विटामिन सीधे बी अगर बोलते हैं, बी और सी अगर वाटर सॉल्युबल विटामिन है तो मेडिकल टर्म में बी सीधे बोलना गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग बी कॉम्प्लेक्स यूज करेंगे।
बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हम लोग यूज करेंगे, और सी मेडिकल टर्म में विटामिन बी सिंपल लैंग्वेज में बोलना यूजुअली गलत है, इसको हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि विटामिन बी का ही फॉर्म है। इसका हम लोग डिफिशियंसी देख लेते हैं क्यों होता है। विटामिन का डिफिशियंसी अक्सर पेशेंट में किसी न किसी रीज़न से होता है, जिसका हम लोग 5 रीज़न यहाँ पे लिखे हैं। जो 5 रीज़न है, रिड्यूस इनटेक। रिड्यूस इनटेक का मतलब हुआ कि कम लेना, कम खाना। इम्पेयर्ड एब्सॉर्प्शन, उसका एब्सॉर्प्शन बॉडी में कितना हो रहा है। विटामिन खा तो रहा है, विटामिन ले तो रहा है, लेकिन उसका एब्सॉर्प्शन प्रॉपर ढंग से हो रहा है। जो हम लोग बात किए थे यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो टारगेट ऑर्गन पे है वो प्रॉपर ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, तो उसी का एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। उसी का मेटाबॉलिज्म, वो डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो खाना खाने के बाद उसको ऐसा तो नहीं है कि वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है, वो फिर से वोमिट कर दे रहा है। बहुत सारे केस में, पेशेंट के केस में ऐसा देखा जाता है। फिर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंक्रीज इन रिक्वायरमेंट। उसका डिफिशियंसी है तो उसके मतलब रिक्वायरमेंट को बढ़ाना होगा। उसका लॉस जो है वो कितना लॉस हो चुका है और उसको कितना ज़रूरत है, हम लोग पहले देख लिए उनको कितना ज़रूरत है। उसके बाद इंक्रीज इन लॉस, कितना लॉस हो गया है या कितना लॉस बढ़ा है, इसको हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग ये आप लोग एक स्नैपशॉट ले लीजिए, हम यहाँ से हट जाते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिखे और समझे।